दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, सबसे शांत दिखने वाले समुंदर की गहराई में सबसे ज्यादा ताकत रहती है। ऊपर से सब कुछ शांत, लेकिन भीतर अपार शक्ति। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के जीवन की उसी गहरी सच्चाई की, जहां खामोशी एक भाषा बन जाती है और विश्वास एक कवच। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे भाव को समझने बैठे हैं जो हमें बाहरी शोर से निकालकर सीधे अंदर की आवाज तक ले जाता है। श्री कृष्ण का जीवन कोई साधारण कथा नहीं है, वह स्वयं एक जीती जागती गीता है। उनके हर कदम में एक शिक्षा छुपी है। तो दोस्तों, आज सुनो, विश्वास रखो और खड़े रहो। मुझे एक कल्पना याद आ रही है, आप भी जरा सोचिए। एक छोटा सा दिया तेज हवा में जल रहा है, चारों तरफ शोर है, पेड़ हिल रहे हैं, पत्तियां उड़ रही हैं, दिए की लो डगमगा रही है, लेकिन बुझ नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसकी बाती तेल में डूबी है। उसका भरोसा बाहरी हवा में नहीं, अपने भीतर के तेल में है। श्री कृष्ण हमें यही दिया बनना सिखाते हैं। दोस्तों, गोकुल में बाल कृष्ण पर कंस ने कितने ही आक्रमण किए। पूतना आई, तृणाव्रत आया, अघासुर आया, माता यशोदा की चिंता बढ़ती गई। नंद बाबा का हृदय कांपता रहा, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण कभी भयभीत नहीं हुए। उनकी मुस्कान में एक शांत सा विश्वास था। उनकी मुस्कान कहती थी, मैं नहीं घबराता, मुझे अपने समय पर भरोसा है। उनकी मुस्कान में डर नहीं था, सिर्फ यह विश्वास था कि हर परीक्षा अपने समय पर खत्म होती है। और हर बार उनकी मुस्कान ने राक्षसों का अंत किया। यहीं से हमें सीख मिलती है कि खामोश आत्मविश्वास शोर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब एक और दृश्य सोचिए दोस्तों। सोचिए, एक कुम्हार चाक पर घड़ा बना रहा है। चाक तेजी से घूम रहा है, हाथों पर कीचड़ लगा हुआ है, पर आसपास लोग कह रहे हैं, यह टेढ़ा हो गया है, यह सुंदर नहीं बनेगा। लेकिन कुम्हार बस मुस्कुराता है, वह किसी की नहीं सुनता। उसे अपने हाथों पर भरोसा होता है और धीरे धीरे घड़ा आकार लेने लगता है। जब घड़ा पूरा बनता है तो वह इतना सुंदर होता है कि सब चुप हो जाती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण वही कुम्हार हैं और हम उनके हाथों में बनता हुआ घड़ा। हर आघात, हर बात, हर चोट हमें तोड़ नहीं रही, हमें तराश रही है। वक्त हमारा शत्रु नहीं, वक्त हमारा मित्र है। दोस्तों, जब श्री कृष्ण द्वारका में राज करते थे, तब एक दिन एक माँ उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, महाराज, लोग कहते हैं आप भगवान हो, पर मेरा पुत्र बीमार है, आपने उसे क्यों नहीं बचाया? श्री कृष्ण ने कोई तर्क नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया। वह बस मुस्कुराए और उस माँ के साथ चल दिए। बच्चे के पलंग के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ ही पलों में बच्चा ठीक हो गया। माँ ने कांपती आवाज से पूछा, आप यह पहले क्यों नहीं कर सकते थे? श्री कृष्ण बोले, माँ, मेरा काम तो तब से ही था जब से तूने मुझे याद किया। पर माँ, मैं कभी दूर नहीं था, लेकिन आज तुम्हारा विश्वास डर से ऊपर उठ गया, और जब विश्वास डर से बड़ा हो जाए, तब चमत्कार
अपने आप ही हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने वक्त दिया, जैसे सुदामा को द्वारका आने का, द्रौपदी की लाज बचाने का, कुरुक्षेत्र के युद्ध का। उनकी पूरी लीला इस बात का प्रमाण है कि सही समय आने पर हर सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें, जब परिस्थितियां उल्टी चलें, तो अपने भीतर उस बालक कृष्ण को याद करना, जो पूतना के विष को भी अमृत में बदल देता है। अपने भीतर की वह मुस्कान जिंदा रखना, विश्वास रखना कि जो बातें आज तुम्हारे खिलाफ हैं, कल वही तुम्हारी कहानी का सबसे मजबूत पन्ना बनेगी। क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हार तब होती है जब तुम अपने आप से हार मान लेते हो। जब तक भीतर विश्वास की लौ जल रही है, तब तक तुम अजेय हो। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो, तो दोस्तों इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो आज किसी कठिन दौर से गुजर रही हैं। कमेंट में लिखिए हरि ओम। यह छोटा सा मंत्र आपके भीतर के विश्वास को मजबूत करेगा। ऐसी ही जीवन बदलने वाली सीखों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका जीवन श्री कृष्ण की मुस्कान की तरह मुस्कुराता रहे और मधुर रहे। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।